एपिसोड 4 की शुरुआत में हम नारुतो, साकुरा और सास्के को क्लासरूम में बैठे देखते हैं और ककाशी सेंसे का वेट कर रहे होते हैं। नारुतो चिल्ला रहा होता है कि अभी तक सेंसे क्यों नहीं आए, बाकी सभी बच्चों के सेंसे वहां से आकर चले गए हैं। तभी वहां कॉरिडोर से किसी के आने की आहट होती है और नारुतो स्लाइडिंग डोर पर एक डस्टर लगा देता है। साकुरा उसे रोकने की कोशिश करती है और सास्के कहता है कि उसे क्या लगता है कि वो इस ट्रिक में फंस जाएंगे। तभी ककाशी सेंसे अंदर आते हैं और वो डस्टर उनके सर पर लग जाता है और नारुतो जोर जोर से हंसने लगता है और साकुरा उनसे माफी मांगने लगती है और सास्के बैठा देख रहा होता है कि आखिर ये इतनी बेकार ट्रिक में कैसे फंस गए। तभी ककाशी सेंसे तीनों को बेवकूफ बोलते हैं। अगले सीन में ककाशी सेंसे तीनों को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं और नारुतो उनसे पूछता है कि पहले वो अपने बारे में बताए और तभी सेंसे बताते हैं कि उनका नाम ककाशी हाटाके है, उनकी बहुत सारी हॉबीज हैं। फिर वो नारुतो का इंट्रोडक्शन पूछते हैं। नारुतो अपने बारे में बताता है कि उसका पूरा नाम नारुतो उजुमाकी है और उसे इचिराकु नूडल्स बहुत पसंद हैं और वो फ्यूचर में महान होकागे बनना चाहता है ताकि पूरा गांव फ्यूचर में उसकी इज्जत करे। और ये सुनकर ककाशी सेंसे सोचते हैं कि इस लड़के में कुछ तो खास बात है। फिर आगे साकुरा अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम साकुरा हारुनो है और वो सास्के को देखकर शर्माने लगती है और कुछ बोल नहीं पाती। तभी ककाशी सेंसे उससे पूछते हैं कि वो किससे नफरत करती है और वो नारुतो का नाम ले देती है। फिर सेंसे सास्के से उसके बारे में पूछते हैं तो सास्के बताता है कि उसका नाम सास्के उचिहा है और उसे बहुत सारी चीजों से नफरत है और उसे जल्दी कुछ भी पसंद नहीं आता और वो कोई भी सपना नहीं देखता और वो किसी को बर्बाद करके अपने क्लैन को वापस बसाना चाहता है। और ये सुनकर सब शांत हो जाते हैं। तभी नारुतो उसे अजीब तरीके से देखने लगता है और ककाशी सेंसे सोचते हैं कि ये किसे बर्बाद करना चाहता है। तभी ककाशी सेंसे उनसे कहते हैं कि वो कल एक मिशन पर जाएंगे। तभी नारुतो पूछता है कि आखिर वो कौन से मिशन पर जाएंगे। तभी ककाशी सेंसे बताते हैं कि वो एक सर्वाइवल एक्सरसाइज करेंगे और वो तीनों कहने लगते हैं कि उन्हें लगता था कि वो किसी असली मिशन पर जाएंगे। ये सब तो उन्होंने अपने एकेडमी में भी किया है। तो ककाशी सेंसे उन्हें बताते हैं कि ये उस तरह की एक्सरसाइज नहीं होगी। तो नारुतो पूछने लगता है कि आखिर वो किस तरह की एक्सरसाइज होगी। तो ककाशी सेंसे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने जवाब दिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उनके अब तक के रिकॉर्ड में 27 बच्चों में से पास होकर सिर्फ 9 ही गेनिन बन पाए हैं, बाकी सबको एकेडमी भेज दिया गया है और उनके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये सुनकर नारुतो चिल्लाने लगता है कि उन्होंने अब तक इतनी मेहनत ये करने के लिए थोड़ी की है, उन्होंने ग्रेजुएट होने के लिए बहुत मेहनत की है। तभी ककाशी सेंसे कहते हैं कि इसका फैसला अब वो करेंगे और वो तीनों को सुबह टाइम पर पहुंच जाने के लिए कहते हैं। तभी नारुतो सोचने लगता है कि वो इस टेस्ट में फेल नहीं हो सकता क्योंकि उसे होकागे बनना है और साकुरा भी सोचने लगती है कि अगर वो फेल हो गई तो वो सास्के से दूर हो जाएगी, इसीलिए उसे हर हाल में पास होना ही होगा। तभी ककाशी सेंसे उन्हें जाने के लिए कहते हैं। सीन में आगे हम देखते हैं वो तीनों सुबह सुबह सेंसे की बताई जगह पर आ जाते हैं और वेट करने लगते हैं। तभी ककाशी सेंसे वहाँ पर आ जाते हैं और वो तीनों कहते हैं कि वो लेट आए हैं। तभी ककाशी सेंसे कहते हैं कि उनका रास्ता एक काली बिल्ली ने काट दिया था, इसीलिए वो थोड़े से लेट हो गए। तभी वो एक घड़ी में टाइम सेट करते हैं और उन्हें 2 बेल्स दिखाकर बोलते हैं उन्हें उन बेल्स को ककाशी सेंसे से छीनना होगा। अगर वो दोपहर तक उन बेल्स को छीन नहीं पाए तो उन्हें लंच नहीं मिलेगा और उन्हें बांध दिया जाएगा और वो उन्हें अपना लंच एंजॉय करते हुए देखेंगे। तभी उन तीनों के चेहरे उड़ जाते हैं मगर साकुरा पूछती है वो तो 3 हैं मगर बेल सिर्फ 2 हैं। तो ककाशी सेंसे बताते हैं कि उनमें से एक तो फेल होकर एकेडमी वापस जाएगा ही। तभी वो उन्हें कुछ रूल्स बताते हैं कि वो उन पर अटैक कर सकते हैं और किसी भी हथियार का यूज कर सकते हैं, तभी वो उनसे वो बेल्स छीन पाएंगे। तभी साकुरा कहती है कि ये काफी डेंजरस हो सकता है और नारुतो कहता है कि वो तो डस्टर भी नहीं डॉज कर पाए थे
तो ककाशी सेंसे नारुतो से कहते हैं जो हर बात का मजाक बनाते हैं वो बहुत बड़े लूजर होते हैं और बाद में उन पर दुनिया हंसती है। और ये सुनकर नारुतो गुस्सा हो जाता है और ककाशी सेंसे पर अटैक कर देता है। ककाशी सेंसे उसे बड़ी आसानी से रोक लेते हैं। वो तीनों ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि ककाशी सेंसे की स्पीड बहुत ज्यादा है। तभी ककाशी सेंसे एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं और सीन में आगे हम थर्ड होकागे और इरुका सेंसे को देखते हैं, जहां इरुका सेंसे थर्ड होकागे को कहते हैं कि नारुतो को उसने टीम 7 में डाला है क्योंकि वो देखना चाहता है कि उनका ट्रेनर कितना टफ है। तभी थर्ड होकागे कहते हैं कि उसे ककाशी के बारे में कोई टेंशन हो रही है, तो इरुका सेंसे कहते हैं उसने ककाशी के बारे में काफी अफवाहें सुनी हैं। तभी थर्ड होकागे उसे एक नोटबुक देते हैं और कहते हैं इसमें ककाशी के सारे स्टूडेंट्स के नाम हैं जो इतने सालों में पास या फेल हुए हैं, और वो नोटबुक देखकर काफी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम टीम 7 को देखते हैं जो छुपे हुए होते हैं, मगर सिर्फ नारुतो ही ककाशी सेंसे के सामने खड़ा होता है और ककाशी सेंसे कहते हैं कि वो कितना अजीब है। तभी नारुतो ककाशी सेंसे पर अटैक कर देता है और सेंसे अपने बैग में से कुछ निकालने लगते हैं और कहते हैं ये शिनोबी के प्रैक्टिस पार्ट 1 है, टाइजुत्सु। दोस्तों, टाइजुत्सु एक टेक्निक होती है जिसमें शिनोबी अपने ओपोनेंट से हैंड टू हैंड फाइट करते हैं। नारुतो सोचने लगता है फिर वो अपने बैग से हथियार क्यों निकाल रहे हैं, मगर ककाशी सेंसे अपने बैग से बुक निकाल लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। ये देखकर नारुतो बहुत गुस्सा हो जाता है और ककाशी सेंसे पर अटैक कर देता है, मगर सेंसे उसके सारे अटैक डॉज कर देते हैं और वो नारुतो के पीछे आ जाते हैं। सकुरा और सास्के सोचने लगते हैं कि आखिर वो कौन सा अटैक करने वाले हैं। तभी ककाशी सेंसे नारुतो पर पीछे से अटैक कर देते हैं और नारुतो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और ये देखकर सकुरा और सास्के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नारुतो पानी में गिर जाता है और पानी से ककाशी सेंसे पर अटैक कर देता है, मगर ककाशी सेंसे बहुत आसानी से उसका अटैक रोक लेते हैं। उधर थर्ड होकागे कहते हैं कि ककाशी के टेस्ट थोड़े मुश्किल होते हैं, तो इरुका सेंसे कहते हैं कि इन टेस्ट को पार करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। थर्ड होकागे कहते हैं ये सच बात है, मगर कोई भी ककाशी के लेवल तक नहीं पहुंच पाया, इसीलिए उन्हें निकाल दिया गया। ककाशी सेंसे कहते हैं नारुतो को देखकर लगता है कि वो बहुत थक गया है और अब वो होकागे नहीं बनना चाहता। नारुतो कहता है कि वो कैसे लड़ सकता है, उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं। उधर सास्के और साकुरा को भी बहुत भूख लगी होती है। तभी नारुतो कहता है कि वो कुछ भी करके टेस्ट को पास करके ही रहेगा और एकेडमी वापस नहीं जाएगा, वो निंजा बनकर ही रहेगा। तभी वो अपने क्लोन जुत्सु से ककाशी सेंसे पर अटैक कर देता है और उधर सकुरा ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। तभी ककाशी सेंसे कहते हैं जो बात उन्होंने सुनी थी वो सच है, नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु कर सकता है, और सोचने लगते हैं कि ये एक प्राचीन कला है जिससे इसने मिजुकी को हराया था। तभी नारुतो के क्लोन ककाशी को पीछे से पकड़ लेते हैं और वो सेंसे पर अटैक कर देता है, मगर ककाशी सेंसे वहां से गायब हो जाते हैं और उसका पंच क्लोन को ही लग जाता है। तभी नारुतो कहता है कि ककाशी ने उसका रूप ले लिया है और उसके सारे क्लोन आपस में फाइट करने लगते हैं और सकुरा और सास्के दूर से ये देख रहे होते हैं और उसकी बेवकूफी पर हैरान हो रहे होते हैं। सास्के सोचता है कि ककाशी ने पहले नारुतो के क्लोन को खुद से पकड़वाया और फिर खुद को उसके क्लोन से एक्सचेंज कर दिया। नारुतो को लगा कि वो सेंसे पर हमला कर रहा है, मगर वो खुद पर ही अटैक कर रहा था। ये सब ककाशी ने कितने आसानी से कर लिया। तभी नारुतो को एक बेल पड़ा हुआ दिखाई देता है, वो बहुत खुश हो जाता है। वो भागकर बेल उठाने जाता है और रस्सी से उल्टा लटक जाता है। वो ककाशी के ट्रैप में फंस जाता है। सास्के नारुतो को दूर से देख रहा होता है। तभी ककाशी सेंसे आकर उस बेल को उठा लेते हैं और नारुतो वहाँ लटका हुआ गुस्सा कर रहा होता है। तभी सास्के ककाशी पर अटैक कर देता है और नारुतो हैरान हो जाता है और हमारा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको स्टोरी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।